आज के इस वीडियो में हम देखेंगे पाइथन क्या होता है, पाइथन के फीचर्स देखेंगे और वो हमारे रियल लाइफ में कैसे यूज़ होता है ये भी देखेंगे, उसके एप्लीकेशंस देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं पाइथन क्या होता है। तो पाइथन इज़ एन इंटरप्रेटेड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज विद डायनेमिक सिमेंटिक। पाइथन एक इंटरप्रेटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, जो इसका मतलब होता है हमारा पाइथन में हमारे कोड लाइन बाय लाइन रन होते हैं। ठीक है, और ये एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है और ये हाई लेवल लैंग्वेज है। और डायनेमिक सिमेंटिक मीन्स ये रन टाइम पे बताता है कि ये डेटा कौन से टाइप का है। ठीक है, तो ये हमारा होता है पाइथन। और पाइथन सिंटैक्स आर इजी कंपेयर टू अदर लैंग्वेजेस। अदर लैंग्वेज से कंपेयर करेंगे तो हमारा पाइथन इजी होता है। ठीक है, फीचर्स ऑफ पाइथन क्या होते हैं देख लेते हैं। इजी टू लर्न एंड इम्प्लीमेंट एंड ओपन सोर्स होता है, क्रॉस प्लेटफॉर्म होता है, वर्क ऑन इंटरप्रेटेड लॉजिक होता है, मल्टी प्रोग्राम लैंग्वेज, हाई लेवल लैंग्वेज। एप्लीकेशंस देख लेते हैं पाइथन के। नेटवर्किंग प्रोग्रामिंग, डेटा एनालिसिस, रोबोटिक्स, वेबसाइट एंड एप्लीकेशन डेवलपमेंट, डेस्कटॉप एप्लीकेशन, गेम्स डेवलपमेंट, वेब स्क्रैपिंग, डेटा विजुअलाइजेशन, साइंटिफिक कैलकुलेशंस, मशीन लर्निंग एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, 3D एप्लीकेशन इन डेवलपमेंट, ऑडियो एंड वीडियो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में हम पाइथन का यूज़ करते हैं। इसके एप्लीकेशंस इतने हैं। ठीक है, तो अब हम देख लेते हैं कुछ कोड्स पाइथन के। तो पाइथन का सबसे फर्स्ट कोड्स, किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का फर्स्ट कोड होता है हेलो वर्ल्ड प्रिंट करना। ठीक है, तो इसका ये कीवर्ड होता है पाइथन का पाइथन में प्रिंट करने के लिए कोई भी वैल्यू प्रिंट कीवर्ड का यूज़ करते हैं और डबल पैरेंथेसिस के बीच में कोड लिखते हैं। ठीक है, कोई भी डबल इन्वर्टेड कॉमा के बीच में कुछ भी लिखेंगे वो हमारा एज इट इज़ कंसोल पे हमारे प्रिंट हो जाएगा। एंड दिस इज़ अ वेरिएबल। ओके, दिस इज़ अ वेरिएबल इज़ अ कंटेनर। एक्स इक्वल टू जो भी यहाँ पे लिखा हुआ है इतना बड़ा सा मैंने वैल्यू दे दिया है, तो ये जो लिखा हुआ है एक्स इक्वल टू इतना, इसका ये मतलब नहीं कि एक्स की वैल्यू इतनी है। 1 इक्वल टू अगर लगा है तो उसका मतलब होता है कि एक्स एक कंटेनर है और उसमें हमारी इतनी वैल्यू असाइन हो रही है। जैसे हम एक बॉक्स लें और उस बॉक्स में 5 डालें पहले, उसके बाद 6 डालें, 7 डालें, यानी उसकी वैल्यू, वेरिएबल की वैल्यू वेरी हो रही है। ठीक है, उसकी वैल्यू कोई फिक्स नहीं है। एक्स की वैल्यू कभी फिक्स नहीं होगी, वेरिएबल की वैल्यू कभी फिक्स नहीं होती कि उसकी वैल्यू उतनी ही रहेगी। ठीक है, और यहाँ पे ये मेरा इंक्रीमेंट ऑपरेटर है, एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 1। मैथमेटिकल लॉजिक में ये वाला मेरा सही इक्वेशन नहीं है, पर हमारे कंप्यूटर जब हम कोडिंग प्रोग्रामिंग करते हैं तो ये वाला इंक्रीमेंट मतलब एक बार उसे एक ऐड करने के लिए होता है, एक एक्स्ट्रा करने के लिए, 1 ऐड करने के लिए हम इंक्रीमेंट ऑपरेटर का यूज़ करते हैं। देन यहाँ पे हम एक्स को प्रिंट करेंगे तो हमारा ये वाली जो हमारी वैल्यू दी हुई है उसमें हम 1 का इंक्रीमेंट करेंगे और हमारी वैल्यू प्रिंट होगी। ठीक है, देन हम क्या देखेंगे, टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स। वेरिएबल्स के टाइप देखेंगे। तो वेरिएबल्स मेरे कंटेनर होते हैं। ठीक है, कोई भी नाम दे सकते हो आप वेरिएबल का, ए बी एक्स वाई जेड, अपना भी नाम दे सकते हो। ठीक है, और ये वाला मेरा स्ट्रिंग है। ओके, एंड ये इंटीजर टाइप का डेटा है। और यहाँ पे हम प्रिंट पैरेंथेसिस के बीच में हमने क्या लिखा है, टाइप ए। ये टाइप क्या करता है, अगर हमने ऐसा लिखा है तो ये हमारे टाइप को बताता है कि ए का टाइप क्या है और यहाँ पे बी का टाइप क्या है। तो देखिए ये हमारे ए और बी के टाइप को भी बताता है।
तो आप यहाँ देख सकते हैं ये हमारे और ए और बी के टाइप को भी बता रहा है। यहाँ पे स्ट्रिंग टाइप का है ये, और एक ये इंट टाइप का है, ठीक है। और ये वाली हमारी इंक्रीमेंट वाली वैल्यू प्रिंट हुई थी प्रीवियस वाली। देन यहाँ पे क्या है, स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेट। इसका मतलब होता है कि जो हमारे स्ट्रिंग होते हैं उन्हें हम ऐड कर सकते हैं अलग अलग वेरिएबल में स्टोर करके, ठीक है, अलग अलग कंटेनर में स्टोर करके। ए प्लस बी प्लस सी प्लस आप ऐसे करते जाओ, और ये जो गिग्स फॉर गिग्स लिखा है अलग अलग, ये एक में आके आपका प्रिंट हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। देन अब हम देखते हैं, इसके बाद हम आता है हमारा डेटा टाइप्स। डेटा टाइप्स क्या होते हैं, तो हम डेटा टाइप्स में देखेंगे म्यूटेबल डेटा टाइप। पाइथन में दो टाइप के डेटा टाइप होता है, म्यूटेबल एंड इम्यूटेबल। म्यूटेबल मतलब होता है म्यूटेबल ऑब्जेक्ट कैन चेंज इट्स स्टेट एंड कंटेंट्स। मतलब जो मेरे म्यूटेबल डेटा टाइप होते हैं वो चेंज हो सकते हैं, पर इम्यूटेबल डेटा टाइप कभी चेंज नहीं होते हैं। म्यूटेबल डेटा टाइप में हमारे आते हैं लिस्ट, डिक्शनरी, बाइट, एरे। इम्यूटेबल डेटा टाइप में आता है इंट, फ्लोट, कॉम्प्लेक्स, स्ट्रिंग, टपल्स एंड सेट। ओके, एंड हम यहाँ देखेंगे ए इक्वल टू 5। एक वेरिएबल है, उसमें 5 वैल्यू असाइन है, ठीक है। एंड उसका टाइप, यहाँ पे इसकी टाइप स्ट्रिंग होगी, यहाँ पे इसकी टाइप 5.5 है, तो इसकी स्ट्रिंग यहाँ पे क्या टाइप क्या होगा, फ्लोट। यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर, इमेजनरी नंबर बोल सकते हैं, 2+5 जे complex numbers are not imaginary number. A string is a collection of one or more characters put in a single, quotes, double or triple. Multi-line strings can be denoted by triple. ओके, तो हमारा जो स्ट्रिंग होता है उसे हम डबल इन्वर्टेड कॉमा में और ट्रिपल इन्वर्टेड कॉमा में भी लिख सकते हैं। और व्हाट इज़ अ लिस्ट? लिस्ट इज़ एन ऑर्डर्ड सीक्वेंस ऑफ आइटम्स। लिस्ट ऑर्डर सीक्वेंस में होता है आइटम्स का कलेक्शन, ठीक है। इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट यूज डेटा टाइप्स इन पाइथन एंड इट वेरी फ्लेक्सिबल। इक्वल टू, हम स्क्वायर ब्रैकेट में इसे लिखते हैं, ठीक है, इसे स्क्वायर ब्रैकेट में इम्प्लीमेंट करते हैं हम। लिस्ट एक म्यूटेबल डेटा टाइप है और हम इसे चेंज भी कर सकते हैं, ठीक है। और इसका डेट, अगर यहाँ पे टाइप पूछा गया तो इसकी टाइप क्या होगी, इसकी टाइप हमें यहाँ बताएगा लिस्ट, ओके। एंड यहाँ पे टपल क्या होता है, टपल इज़ एन ऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ आइटम्स सेम एज अ लिस्ट। ये सेम लिस्ट की तरह होता है, बस इसमें क्या होता है, मेरे पैरेंथेसिस के बीच में हम अपने वैल्यूज़ को लिखते हैं। पर टपल की वैल्यू को कभी हम चेंज नहीं कर सकते क्योंकि ये इम्यूटेबल होते हैं, ओके। या डिक्शनरी क्या होती है, डिक्शनरी इज़ एन अनऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ की वैल्यू पेयर्स। ये अनऑर्डर्ड कलेक्शन की और वैल्यू के पेयर से मिलके बने होते हैं, ठीक है। इन पाइथन में डिक्शनरीज आर डिफाइंड विद इन ब्रेसेस। और डिक्शनरी को पाइथन में किससे डिफ़ाइन किया जाता है, ब्रेसेस से, करली ब्रेसेस से डिफ़ाइन किया जाता है। उसके बीच में हम वैल्यू और की के पेयर्स लिखते हैं, ठीक है। और ये जो मेरा यहाँ पे आपको दिख रहा होगा सेट, सेट क्या होता है, अ सेट इज़ एन अनऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ आइटम्स, ओके। एवरी सेट element is unique, no duplicates and must be immutable, cannot be changed। ये कभी चेंज नहीं होते हैं, मेरे सेट कभी भी चेंज नहीं होते हैं, ठीक है। अगर आपको यहाँ पे 2 वैल्यू दिख रही है, 2 2 बार है, तो हम जब प्रिंट करेंगे तो यहाँ पे एक ही बार 2 दिखेगा, और यहाँ पे 2 बार एच है तो एक ही बार एच दिखेगा। तो हम एक बार आपको रन करके भी दिखा देते हैं, ठीक है। तो आप ये देख सकते हो, यहाँ पे देखिए। थैंक यू।